फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने और मन पसंदीदा चैनल अचीवर्स टाइम पे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum numbers of columns in which they can march? हमें कह रहा है एक आर्मी कंटिजेंट है 616 मेंबर्स का, उनको मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे जो कि 32 मेंबर्स की है एक परेड में। और हमें पूछा जा रहा है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम, और जो वो दो ग्रुप मार्च करेंगी वो सेम नंबर्स ऑफ कॉलम में मार्च करेंगी। तो हम लोग को पूछना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हम लोग को मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स हमको बताना है कि जिसमें वो लोग मार्च करेंगे। तो ये सेम वही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड किया था। इसमें हम लोग देखेंगे तो हम लोग को दो नंबर दिए, यानी एक से 616 और एक 32, और जहां पे भी हमको मैक्सिमम मिनिमम ये सब कह दिया जाए तो उसमें हमको एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो हम लोग करते हैं, पहले इसमें से हम लोग का ग्रेटर कौन सा है? 616 हम लोग का ग्रेटर है 32 से। तो ये हमको किसके द्वारा दिया गया था? यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। तो बाय यूक्लिड डिवीजन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जो हमारा a है वो क्या है? पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, हम लोग को डिवाइड से सॉल्व करना है। तो 616 और हम लोग का छोटा नंबर क्या है? 32। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि जो हमारा छोटा नंबर होगा उसको हम लोग बाहर रखेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग अंदर रखेंगे। तो हम लोग की a की वैल्यू क्या हुई? एक जो हमारा अंदर रहेगा वही हमारी a की वैल्यू होगी, यानी जो डिवाइडेड होगा वो हमारा अंदर रहेगा हमेशा, और जो डिवीजन होगा वो बाहर रहेगा, यानी b की वैल्यू हम लोग की 32 रहेगी। अभी 1 बार जाएगा, हमारा 29 बचेगा और फिर 6 आ जाएगा। फिर हमारा 9 बार जाएगा 288। फिर हम लोग का 8 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। तो फिर हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्यू हमारा क्या होगा? क्यू हमारा 19 होगा और रिमाइंडर बचेगा हमारा 8। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे हम लोग का जो रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं हो जाएगा। तो जो ये हमारे यहाँ पे डिवाइजर था उसको हम लोग यहाँ पे लाके बना देंगे। ये अलग से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा बन जाएगा डिवाइजर, और जो हम लोग का डिवाइजर होगा वो हम लोग का बन जाएगा डिविडेंड। तो हम लोग इसको वापस सॉल्व करेंगे। अब ये 4 बार कट जाएगा, 8 4 32। तो मैंने आपको बोला था कि जब तक ये कट नहीं जाता हम लोग को तब तक सॉल्व करते रहें। तो अभी हम लोग का कट चुका है, तो अब हम इसको लिख देते हैं। हम लोग का ये डिविडेंड कितना है? 32 और डिवाइजर 8 और क्वोशिएंट है हम लोग का 4 और रिमाइंडर हम लोग का 0 बचा। तो अभी सॉल्व हो गया, और जो भी हम लोग का डिवाइजर होता है जहाँ पे मतलब हम लोग का रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो हमारा डिवाइजर होता है वही हम लोग का एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ 616 and 32 is 8। So friends, फिर हम लोग ये बोल सकते हैं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसको बोल सकते हैं जो आर्मी होगी, आर्मी बैंड होगी, उन लोग को मार्च करना होगा। The army can march in 8 numbers of columns, in 8 number of columns, क्योंकि जो हम लोग का एचसीएफ आएगा उसी में तो वो लोग मार्च करेंगे कॉलम। हम लोग का ये प्रूव हो चुका है।
क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन में किया था। हमें सेम यही रूल फॉलो करना है जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन में फॉलो किया था। इसमें बस हमारा एक चीज अलग है, वहां पे हमको स्क्वायर कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे हमको स्क्वायर दे दिया। तो हम लोग सेम वही फॉर्मेट से करेंगे जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो पहले हम लोग ने क्या किया था, पहले हम लोग ने a को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया था। तो यहाँ पे भी हम लोग मान लेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, उससे ये बस क्वेश्चन थोड़ा सा ही अलग है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b को हमने वहां पर 6 माना था और यहाँ पे हम लोग b को 3 मान लेंगे एंड b इज इक्वल टू 3, क्योंकि जो वहां पे हमारा था वहां पे ये 3m प्लस यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे हमारा 6m प्लस 1 था, मतलब 6q प्लस 1 था। तो वहां पे हमने उधर पे 6 मान लिया था, यहाँ पे हमारा 3 है तो हम इसको 3 मानेंगे। फिर आगे हम लोग को क्या करना है, ये किस थ्योरम से हो रहा है, बाय इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। यहाँ हमारा ऊपर में लिखा है यूज इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग को शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो कि 3m plus 1 और 3m और 3m के फॉर्म में होगा, और जहाँ की जो हमारा इंटीजर होगा फॉर सम इंटीजर m। तो बाय इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा में हमने क्या पढ़ा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो हमारा r होगा वो हमेशा बड़ा होगा 0 से, या तो 0 के इक्वल होगा, और हमेशा छोटा होगा b से, यानी हमारे डिवाइजर से। तो जो हमारे a को हमने ले लिया था वो इंटीजर, जो हमारी b की वैल्यू थी वो 3 थी, तो 3q प्लस r, और ये भी दोबारा लिख देते हैं। जब हमारा r जो है वो b से छोटा होगा तो हमारी r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू 0 1 2। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने 0 1 2 क्यों लिया, क्योंकि वहां पे हमारी जो b की वैल्यू थी वो 6 थी और यहाँ पे हमारी b की वैल्यू 3 है। तो 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो हमने वो ले लिया। अब हम लोग वापस से मतलब पहले 0 रख के देखेंगे, फिर 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, जैसे कि हमने उस क्वेश्चन में किया था। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर आगे करते हैं। अब हम लोग वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। व्हेन r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b q प्लस r, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब यहाँ पे हम लोग को क्या कह रहा है, और r की वैल्यू हमारी क्या होगी, r की वैल्यू होगी 3q। तो अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, हम लोग को कह रहा है कि उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग स्क्वायर अगर इसका करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और q स्क्वायर। तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 3 है ना उसको मतलब इस फॉर्म में लिख लेंगे, 3 3 जा 9 होता है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे q का स्क्वायर, और जो हमारे 3q स्क्वायर है उसको हम लोग मान लेंगे, उसको हम लोग n मान लेंगे। अब यहाँ पे मैंने n क्यों माना है मैं आपको बाद में बताऊंगी, n 1 मान लेते हैं। फिर आगे वापस से रख के देखते हैं हम लोग। अब इस बार 1 रख के देखेंगे हम लोग, when r is equal to 1, a is equal to 3q प्लस 1। वापस हम लोग स्क्वायर करते हैं लोग का, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो इसको हम लोग देखेंगे
देखेंगे तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला था, 9th क्लास में हमने सीखा था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका हम लोग कर देते हैं प्लस 2ab। जब हम लोग 3q का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 9q स्क्वायर, और पहले हम लोग ये लिख सकते हैं 2ab। ए क्या है? ए 3 है, तो 2 3 जा 6, 6q, हाँ 6q प्लस 6q आएगा, और फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर इसको वापस हम लोग लिख लेते हैं। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, हाँ 3 को कॉमन ले लेते हैं। तब हमारा क्या आएगा? 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा आएगा 2q, और जो ये 1 है इसको हम लोग बाहर रख देते हैं। तो वापस से करते हैं, जो ये हमारा ये आया है 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हम लोग मान लेते हैं n2 फिर प्लस 1। अभी यहाँ पे भी मैंने n की मतलब n2 क्यों लिया है वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग r की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। अभी हम लोग का लास्ट है r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो पहले हम लोग a का स्क्वायर करते हैं, फिर 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। ये भी उसी फॉर्मूला से होगा हम लोग का, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। फिर वापस लिख लेते हैं तो इसको, ये a की वैल्यू हमारी क्या है? तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा क्या बनेगा? 12q। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस q 12q। अभी जो 4 है इसको हम लोग 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख ही सकते हैं, तो इस 4 को हम लोग 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख देते हैं। 3 प्लस 1 प्लस 12q। a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q, और फिर यहाँ पे हम लोग 1 ले लेते हैं। अब इन सब में से हम लोग को 3 को कॉमन लेना है। a इज इक्वल टू 9q प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग को 3 को कॉमन लेना है। तो 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 9 में से हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं, तब हमारा 3 बचेगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, और ये 3 तो हमारा अलग से है ही, तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। और ये 12 में से जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा 4q बचेगा। और ये जो प्लस 1 है इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। फिर जो ये 3q प्लस 1 प्लस 4q है, इसको भी हम लोग n3 मान लेंगे, इसको हम लोग n3 मान लेंगे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस 1। अब ये n1 n2 और n3 हमारा कोई इज सम इंटीजर। जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि फॉर सम इंटीजर m, तो जो ये हमारा n1 है n2 है और n3 है वो भी हमारा कोई इंटीजर है। तो यहाँ पे हम n1 और n2 और n3 की जगह हम लोग n को भी लिख सकते हैं। तो हमारा एक प्रूफ हो चुका है कि स्क्वायर ऑफ
positive integer is in the form of 3m और 3m plus 1। तो ये हम लोग का प्रूव हो चुका है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को भी मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन है। ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो कि अभी हमने सॉल्व किया था, बस इसमें क्या अलग दे दिया गया है, इसमें हमको क्यूब दे दिया गया है और उसमें हमको स्क्वायर दे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है यूज इक्वलेंट डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 8 और 9m plus 1। ये हमको मतलब हम लोग को यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग को शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा या तो 9m आएगा या तो 9m plus 8 या तो 9m plus 1 आएगा। सो लेट a be any positive integer and b is equal to 6। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने a को कोई पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिया है और b को मैंने b यहाँ पे लोगों को 6 नहीं आएगा 3 आएगा और b को मैंने 3 क्यों लिया है। सो बाय इक्विलेंट डिवीजन लेमा इक्विलेंट डिवीजन लेमा में हमने क्या पढ़ा था, a is equal to bq plus r। तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3q plus r और जो हमारा r होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा 0 से या तो 0 के इक्वल होगा और हमेशा लेस देन होगा b से। तो हम लोग फिर अगर जो हमारा r होगा वो लेस देन 20 होगा तो b की वैल्यू हमारी 3 है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r हमारी क्या क्या होगी 0, 1 और 2। अब ये वैल्यू हम लोग वापस उस क्वेश्चन की तरह सब में रख के देखते हैं। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। So when r is equal to 0, a is equal to bq plus r 3q plus 0 और इसको हम लोग 3q भी लिख सकते हैं। सो a अब हम लोग को यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ये हमारा उनको उनका क्यूब करना होगा हम लोग को। तो अगर हम लोग 3q का क्यूब करेंगे तो हम लोग का a का भी क्यूब होगा तो उसका भी क्यूब कर देते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 3 3 9 9 3 27। तो 27 क्यूब का क्यूब आ जाएगा हम लोग का आंसर। फिर a क्यूब, अब इसमें से हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे। सो 9 और यहाँ पे हमारा बचेगा 3 का क्यूब a क्यूब और जो ये हमारा 3 का क्यूब है 3 क्यूब है उसको हम लोग कोई इंटीजर यानी हम इसको m मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया भी गया है, यहाँ पे हम लोग का m भी जो हमारे यहाँ पे कोई इंटीजर ही होगा तो हम लोग इसको भी m मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट रख के देखते हैं हम लोग। When r is equal to 1, अब r is equal to 1 रख के देखते हैं हम लोग। तब a is equal to 3q plus 1। अब यहाँ पे भी हम लोग क्यूब कर देते हैं।
क्यूबिंग बोथ साइड, यहाँ पे भी हमने क्यूब कर दिया। तो ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b का स्क्वायर। यही हम लोग का फॉर्मूला होता है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है। फिर हम लोग इसको रख देते हैं a का क्यूब यानी 3 क्यूब का क्यूब, और फिर प्लस 1 का क्यूब हमारा वैसे ही रहेगा क्योंकि 1 हम लोग कितना भी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आएगा। और फिर 3 का रख देते हैं, a स्क्वायर हमारा क्या है 3 3 9, तो 9 क्यों रख देते हैं, और b हम लोग का एज इट इज 1 आ जाएगा। अभी फॉर्मूला मैं इरेज कर देती हूँ, प्लस 3b क्या है हम लोग का 1 का कितना भी स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और फिर a यानी 3 क्यूब। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, 3 3 9 9 3 27, 27 का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 1 9 9 2 18 9 3 27, 27 क्यूब प्लस 3 3 9 9 क्यूब। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले 27 का क्यूब फिर प्लस 27 क्यूब फिर प्लस 9 क्यूब फिर प्लस 1। अब इसमें से हम लोग देखेंगे और इसमें से हम लोग 9 को कॉमन लेंगे, तो हमारा 9 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 9 नहीं प्लस 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और यहाँ पे बचेगा हमारा क्यूब, और 1 को हम लोग बाहर लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे a क्यूब, 9 हमारा बाहर गया था, तो फिर ये जो हमारा होगा इसको भी हम लोग कोई इंटीजर मान लेते हैं, यानी इसको हम लोग m मान लेते हैं। फिर हमारा क्या बनेगा 9m, और ये हमारा 1 यहाँ पे आ जाएगा 9m प्लस 1। अब हम लोग r की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, अब r की वैल्यू हम लोग 2 रख के देखते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस r 3 क्यूब प्लस 2। अब r की वैल्यू हम लोग 2 रख के देखते हैं, तो फिर हम लोग को क्या करना है, फिर हम लोग को क्यूब करना है, दो बोथ साइड्स क्यूब करना है, a का क्यूब और 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। क्यूबिंग बोथ साइड्स, a का क्यूब हम लोग का वैसा ही रहेगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b का स्क्वायर, और यहाँ पे a भी होता है। फिर रखते हैं a क्यूब यानी 3 का क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब, और फिर प्लस 2 का क्यूब, फिर प्लस 3, a क्या है हमारा 3 क्यूब, 3 क्यूब का स्क्वायर, और फिर b क्या है 2। ये फॉर्मूला वापस इरेज कर देती हूँ, आप लोग इस फॉर्मूला को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा था इसको, पर आप लोग एक बार इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर प्लस 3b क्या हमारा 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और फिर हम लोग का 3 क्यूब वैसे ही। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 9 9 3 27, 27 का क्यूब, 2 2 4 4 1 4 4 2 8, और इसका क्या आएगा 3 3 9 9 1 9 9 2 18 9 3 27, 27 2 54, 54 क्यूब प्लस 3 3 9 9 1 9 9 2 18 9 3 27, 9 4 32। ये हमारा आ गया
है, इसको भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 27 का क्यूब प्लस अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 54 का क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस ये जो 30 ये 36 होगा, ये यहाँ पे 36 का क्यूब होगा, 36 क्यूब फिर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब इसमें से भी हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं, इन तीनों में से हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा बचेगा 6 क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब, यहाँ पे 4 क्यूब, और जो ये हमारा 8 होगा इसको हम लोग बाहर लिख देंगे। फिर जो ये हमने लिया है, मतलब जो अंदर चीज ली है, उसको हम लोग कोई इंटीजर m मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने m माना है, किसी इंटीजर कोई भी इंटीजर m माना है, तो इसको भी हम लोग m मान लेते हैं और फिर जो 8 है उसको लिख देते हैं। तो ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। फिर अब हमें ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8। तो हम लोग का प्रूफ हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, साथ में सॉल्व करते करते आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू। सो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।